स्टार्ट करते हैं। जी सर, बिल्कुल शुरू किया जाए। ओके सो चलिए, हमारे साथ सभी जितने नई गेस्ट हैं उनको बहुत बहुत आपने अपना समय दिया, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। तो अभी जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आप और हम बात करने वाले हैं उसका नाम है प्लैनेट वे। और प्लैनेट वे कोई आपका कंपनी नहीं है, ये एक सिंपल एक कम्युनिटी है जहाँ पर दो प्रकार के लोगों को एक साथ किया गया है। देखिए, आज तक हमने और आपने जो भी काम किए हैं किसी न किसी कंपनी में, वहाँ पर एक ही चीज़ देखी गई, या तो कोई आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ या तो व्यापार कर रहे होते हैं। मतलब अगर पैसे कमाने के तरीके देखे जाए तो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि या तो हम उस पर बिजनेस कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं आप, प्रोडक्शन हो गया, या तो आपका बिजनेस हो गया, या तो आपका हो गया जॉब। तो जैसे जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट को बनाने वाला क्या हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहीं ना कहीं व्यापार भी किया जा रहा होगा तो उसको बोलते हैं बिजनेस। और उसी को दोनों को संभालने के लिए, प्रोडक्शन और बिजनेस को संभालने के लिए क्या हैंड्स चाहिए होते हैं, जिससे पैदा हुई जॉब, ठीक है। ये हमें मनोज जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप लोगों से हमें प्लान देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों से सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने में हमें समय तो लगा, करीबन इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हमें समय लगा 2 साल का। बट 2 साल में ऐसा क्या किया गया है कि इस प्रोग्राम को बनाने में इतनी मेहनत की गई है, राइट। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कंपनियों में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं कंपनियों में काम कर रहे हैं, बट एक ट्रस्ट ब्रीच होता है। आप 2 साल, 5 साल, 10 साल जब काम करते हैं तो लास्टली या तो कंपनी बंद हो जाती है, तो कहीं ना कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती है जिसकी वजह से हमारा किया गया पूरा काम जो है जीरो हो जाता है। हमने इन चीज़ों को बहुत समझा, और कुछ हमें ऐसा निकालना था कि ना तो हमें कंपनी में जॉब करना पड़े, ना ही बिजनेस करना पड़े। जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए। मतलब मैं एक आउटसाइड मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ कि जब देखा गया कि 2015 से लेकर के 18 के बीच में बहुत सारे सुसाइडल केस हुए थे, आपको याद होगा। बहुत सारी कंपनियों के शट डाउन होने की वजह से, शटर डाउन जो हो गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है बिगड़ चुकी थी मार्केट में। कई लोग सर्वाइव कर पाए, कई लोग नहीं कर पाए, कोई लोग आज भी डिप्रेशन में जी रहे हैं, या तो कई लोग घर छोड़ के निकल चुके हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा, हमारे बीच के कुछ लोग थे, तो हमने क्या किया कि 2 साल तक केवल ये समझा कि ऐसा हो क्यों रहा है, और पूरे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को भी मार्केट में समझा, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियों को भी मार्केट में से समझा, और साथ साथ समझा बीसी को। बीसी मतलब कमेटी, समूह या सोसाइटी जिसको आप बोलते हैं, जहाँ 10-20 लोग मिलके एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इन 3 चीज़ों को समझने के बाद हमने बनाया प्लैनेट वे। तो कुछ ऐसा करना था, ना कि जहाँ पर कोई मालिक वाला सिस्टम हो, ना कोई कंपनी वाला, ना कोई ऑफिस वाला, ना कोई लाइबिलिटी, ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो पैसे कमाने के हमने अभी तक देखे प्रोडक्शन, व्यापार और जॉब। तीसरा एक और तरीका है जिसको बोलते हैं हम क्राउड फंडिंग। और क्राउड फंडिंग का यूज जो है देखा जाए तो कहाँ हम कर रहे हैं, बेसिकली अपने समाज के अंदर सोसाइटी बना करके। एक और तरीका है जहाँ से फाइनेंशियली इशू हमारे रिजॉल्व जाते हैं, ऑलरेडी हम इसको करते चले आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी की। एक सोसाइटी जो आप बनाते हैं ना, एक 10-20 लोगों का ग्रुप होता है, आप उसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में आप समझ जाइए। जहाँ कम से कम 20 लोग, बीसी समझते होंगे आप, बीसी है, समूह है, कमेटी है, समुदाय है, ऐसे बहुत सारे नाम उसको दिए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल करने की बात की है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि 20 की जगह 20,000 लोग हो जाएं, ठीक है, पैसा किसी एक मैनेजर के पास ना देकर सबको आपस में डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ हमें करना था। तो जो हम यहाँ 10-20 लोग मिल करके करते हैं, बेसिकली वो करते हैं हम क्राउड फंडिंग, ठीक है। जो भी अभी यहाँ पर 10-20 लोग जुड़े होंगे सिस्टम के अंदर, ये एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, पैसे से, भीड़ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। 10-20 लोग आखिर एक छोटा सा ग्रुप तो कहलाया, वो भीड़ ही है, लेकिन वो 20 लोगों की भीड़ है। तो इसी को ब्रॉड लेवल पर करने के लिए हमने प्लानट वे डिजाइन किया। और प्लानट वे में दो प्रकार के लोगों की जगह बनाई, पहला है डेवलपर और दूसरे हैं वर्कर, ठीक है। वर्कर, या आप इसको हम अपनी भाषा बोलते हैं यहाँ पर फंड रेजर। आज तक आपने हमने मिलके सीएमडी, एमडी और कंपनियों में काम किया है। बीच से एमडी, सीएमडी और ऑफिस वाला सिस्टम हमने कर दिया खत्म, ठीक है। अब कौन है यहाँ पर? केवल यहाँ पर डेवलपर हैं जो आपको आईटी सपोर्ट देंगे, और एक तरफ आप हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म का यूज करके जितना आप काम करना चाहें उतना आप काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड। तो अब करना क्या है, हमने आपको, अब क्योंकि अगर मैं सिंपल इस प्रोग्राम को बना के अकेले बैठे रहता तो बॉस कहला जाता, लेकिन ऐसा ना हो, कल के दिन हम रहे ना रहे तब भी सिस्टम चलता रहे, इसलिए यहाँ एक समिति बनाई उनकी, जितने लोग भी यहाँ पर आईटी से सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इसमें एंडलेस पीपल हो सकते हैं, ना कि एक या दो। प्रोग्राम मैंने बना दिया, ठीक है, लेकिन इसको चलाने वाले लोग हमेशा रहें मेरे बाद भी,
तो इसको हमने एंडलेस एक कमेटी बनाया, मतलब एक ऐसे लोगों की कमेटी जहां पर लोग सॉफ्टवेयर से लेकर के आपको सपोर्ट देते रहे। और दूसरी कमेटी किन लोगों की, जहां पर सारे लोग मिलकर के अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं हम यहाँ पर फंड रेजर्स। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, तो हमने एक बनाई ग्लोबल कमेटी। अभी तक आप जो काम कर रहे थे वो एक निश्चित अमाउंट की कमेटी थी, जहां पर 3 से 4 कमियां थी। पहली कमेटी ये, जो पहले आपकी सबसे बड़ी कमेटी की कमी थी, वो ये थी कि इसमें केवल 10 से 20 लोग ही हो सकते हैं। ठीक है, ये पहली कमी हो गई आपकी। दूसरी कमी ये है कि जो आप इस कमेटी में अगर एंटर करते, मान लो कि हर व्यक्ति यहाँ पर 10-10 हज़ार रुपए का डोनेशन इकट्ठा करके जमा करता है, तो किसके पास देता है ये, जो कमेटी चला रहा होता है, मैनेजर को। अब मैनेजर इस फंड को किसको देता है, इन 20 में से किसी एक को, जिसको आवश्यकता होती है। और गलती से तीसरी कमी ये है कि अगर मैनेजर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है समूह का, वो खत्म हो जाता है। और चौथी सबसे बड़ी कमी क्या है, चौथी ये है कि मान लो कि 4 लोगों में, मतलब कि 20 लोगों में, अगर 20 में से 2 या 4 लोगों ने फंड नहीं दिया, तो अल्टीमेटली हमारी कमेटी जो है वो खत्म हो जाती है। और सबसे लास्ट पांचवी कमी क्या होती है आपकी, कि मान लीजिए कि इस कमेटी के अंदर 20 लोग हैं, 20 में से किसी न किसी व्यक्ति को तो जैसे आपने, हर व्यक्ति ने कितना दिया, 10,000 दिया। 10,000 इंटू 20 कितना हो गया, 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए किसको दिया जा रहा है, इन 20 में से किसी एक को। अब वही व्यक्ति सिस्टम से गायब हो गया पैसा लेने के बाद, तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है वहां पर। ये छोटी छोटी कमियां थी, लेकिन अच्छी बात क्या कहलाई यहाँ पर, कि एक खासियत यह है कि इस कमेटी में सारे वो लोग हैं जिनकी सोच एक जैसी है, और आपस में मिलकर के एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। राइट। तो हमने भी इसको क्या किया, कि इन सारी कमियों को दूर करते हुए हमने बनाई एक ग्लोबल कमेटी। अब ग्लोबल कमेटी में अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, क्योंकि जिस कमेटी में आप काम कर रहे हैं, जिस जो कमेटी आपने बनाई हुई है, तो पहली कमेटी जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये कमेटी जो 10-20 लोगों की, आप ऑलरेडी कई लोग बीसी के नाम से समझते, ये बीसी नहीं है। मैं बार बार बीसी का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि ये एक ऐसी व्यवस्था है ये, जिसका यूज करके हम लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो बीसी या कमेटी, जो जिसको जिस भी नाम से आप समझते हैं, वो कोई कंपनी नहीं होती है, वो एक स्वयं सहायता समूह होता है उन लोगों का जो कि यहाँ पर काम करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो एक काम किया कि हमने ग्लोबल कमेटी डिजाइन की, जहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनलिमिटेड लोग इस कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। ये पहली आपकी समस्या दूर हो गई। राइट। अब यहाँ समस्या तो आपकी दूर हो गई, लेकिन अब दूसरी समस्या क्या है, कि हमें यहाँ हर महीने पैसे देना पड़ता था उस कमेटी में। तो इस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम फंड देना है। कितना, 0.05 इथेरियम। ठीक है। इथेरियम क्यों, क्योंकि हम मनी रोटेशन नहीं चाहते थे कि मनी रोटेशन हो। मतलब जो आप ये 0.05 इथेरियम दे रहे हैं, ये डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाए जिनको आप देना चाहते हैं। मतलब कहने का, कि जैसे मान लीजिए इस कमेटी के अंदर आज 50,000 लोग हैं, भाई हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 50,000 लोग कहाँ से होंगे, जैसे आज आप काम कर रहे हैं जहाँ 20 लोग थे, अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर कमेटी बनाई जाए, तो यहाँ अनलिमिटेड लोग हो जाएंगे। मतलब कहने का, कोई भी विश्व से व्यक्ति कहीं भी, जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं साइन अप करके, वैसे ही प्लानट वे में आकर के आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ अनलिमिटेड एंडलेस लोग हो सकते हैं। तो मान के चलते समिति के अंदर कितने हैं, 50,000 लोग। तो 50,000 लोगों के पास में अगर आपको ये अमाउंट पहुंचाना है, मान लो कि इसमें इस समिति को ज्वाइन करने के लिए एक अमाउंट हम रखते, मान लीजिए वो है 6,000 रुपए का। ठीक है। अब ये 6,000 रुपए आपको भेजना किसको है, इन 50,000 लोगों को। कैसे भेज पाएंगे, पॉसिबल था क्या ये बिना कंपनी के? तो यहाँ हमने कंपनी नहीं बनाई, हर व्यक्ति को अपना खुद का एक ईथर का वॉलेट प्रोवाइड कर दिया। ईथर मतलब क्रिप्टो करेंसी। तो हर व्यक्ति के पास अपना जब खुद का वॉलेट हो जाएगा, तो वॉलेट मतलब ये आपका खुद का बटुआ हो गया। जैसे किसी को पैसे देने हैं, आप बटुआ निकालते हैं और पैसा दे देते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति का इंडिविजुअल आपका एक खुद का वॉलेट है। ठीक है। तो इस वॉलेट में आपको 0.05 इथेरियम ऐड करना है, और ऐड करके डोनेट नाउ की बटन दबाना है। तो जैसे ही डोनेट नाउ की बटन दबाएंगे, 0.05 इन सबके पास पहुंच जाएगा। बट समस्या ये हुई कि अगर इथेरियम को भेजना है तो ठीक है, पेयर टू पेयर तो आपने भेज दिया। ठीक है। तो यहाँ गैस फीस का इशू आया, ट्रांजेक्शन फीस कौन पे करेगा? तो वो फीस ना पे करनी पड़े, इसलिए हमने इसको बनाया डॉट नेट के अंदर, वेब 39 प्रोटोकॉल 512 एसएचओ को यूज करके। मतलब सारे जितने भी यूजर हैं, ये सारे यूजर कौन है, ये यूजर नहीं है, बल्कि इसको सॉफ्टवेयर रीड करता है, ये यूजर नहीं है, ये है वॉलेट जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
ठीक है, सारे वॉलेट आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही आप 0.05 अमाउंट देंगे, ये आपस में ही सारे वॉलेट में बिना ट्रांजेक्शन फीस के बढ़ जाएगा इंटरनल ट्रांजेक्शन के माध्यम से, और गैस फीस का इशू सॉल्व हो जाएगा आपका। दूसरा समस्या ये आई कि जैसे आज एक इथेरियम की प्राइस लगभग लगभग आपका 1,20,000 रुपए के आसपास है एक इथेरियम, ठीक है। तो ये कितना बना अमाउंट आपका, लगभग लगभग 6,000 रुपए के आसपास। तो 6,000 को मान लीजिए, इस कमेटी के अंदर आज टोटल 50,000 लोग हैं, तो 50,000 लोग अगर एक साथ ओके 50,000 लोगों के पास में अगर 6,000 रुपए का अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे, तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसको बांटने का एक तरीका बनाया कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए, बांटने का एक प्रोसीजर बनाया कि सबके पास कुछ ना कुछ पहुंचे। तो इसको 3 पार्ट में डिजाइन किया गया है आपका, 85%, 5% और 10%। मतलब ये 0.05 है, इसको 3 टुकड़े में बांटा जाएगा, जिससे कि कुछ लोगों के पास ज्यादा अमाउंट पहुंच जाए, बट छोटे छोटे लोगों के पास पहुंचेगा। तो ये अमाउंट पहले कैसे बांटना है, इसको बांटने का तरीका बनाया गया। आपने जो यहाँ दिया है 0.05, वो बटेगा पहले आप 85%, जो कि 8 लोगों के पास जाएगा। तो जो आपने 0.05 इथेरियम डोनेशन दिया इस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए, ये बटेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लोगों में। ये 8 लोग कौन है? तो जिन्होंने आपको सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है, वो कहलाएंगे आपके पहले अपलाइन। इनको भी किसी ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया होगा, वो कहलाएंगे आपके लिए सेकेंड अपलाइन, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ अपलाइन। ठीक है, ये टोटल 8 लोग कौन है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इनके वॉलेट भी आपस में कनेक्टेड होंगे। तो इनके पास जाएगा 85%, लेकिन अलग अलग परसेंटेज में जाएगा, ना कि एक जैसे। तो पहले अप्लायन जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, इनके पास जाएगा 50%, 0.05 का। सेकेंड अप्लायन के पास जाएगा 10%, 0.05 का। देन 5, 4, 2, 2, 2 और 10%। ये टोटल कितना हो गया आपका? 85%। अभी जो आपको मैंने बताया था, ये वाला पोर्शन आपका बढ़ चुका। ठीक है, अब कौन सा बचा? ये वाला 5%। तो 5% क्या होगा कि ग्लोबली जो लोग बचे हुए हैं, अभी ये जो 85% किसके पास गया है? 8 लोगों के पास। लेकिन अभी भी लोग कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो 50,000 लोग, मैं एग्जाम्पल मान के चलता हूँ कि इस कमेटी के अंदर 50,000 लोग हैं। तो ये 5% का अमाउंट जो है आपका, ये इक्वली उन सब में डिवाइड हो जाएगा जितने लोग भी बचे होंगे, ऑल ग्लोबल कमेटी में डिजाइन। मतलब कि आपको छोड़ करके, आपके अलावा जितने भी लोग भी इस कमेटी में आपके पहले आ चुके हैं, उनके पास में ये 5% फंड इक्वली डिवाइड हो जाएगा। राइट, अब कितना हो आपका? 85 + 5 90% हो गया। ये 90% किसके पास गया? वर्कर कमेटी में। अल्टीमेटली 8 आपके अप्लाइन और 5 बाकी सब। कितना हुआ? 90%। 10% का जो फंड है, एक और दूसरी कमेटी है डेवलपर कमेटी, ये उनके पास चला जाएगा। तो डे वन से आपका 100% फंड बढ़ जाता है, और आपका जो दिया गया डोनेशन अमाउंट है 0.05, ये हो जाता है शून्य, जीरो। ठीक है, अब आपको मिलता क्या है? तो मिलने की अब बारी आती है। तो कुल मिला के यहाँ 5 पॉइंट आपको लिखना है 1 बाई 1, जिसको मैं नोट डाउन करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट की बात आती है, जिसको बोलते हैं पहला इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या है? जैसे कि हम कमेटी जो हम बना रहे हैं ना, ये कमेटी किसके लिए है? आपको और हमारे लिए है। थोड़ा सा मेरा कड़वा सवाल हमेशा मैं एक मीटिंग में पूछता हूँ आप सबसे, कि आपके ना रहने पर भी आपकी फैमिली को अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले ऐसे मुझे 5 नाम बता दीजिए, जो आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को अगले 5 साल तक फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहें। तो 99% तो लोग ना बोलते हैं, 1% लोग हाँ बोलते हैं, जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ किया होगा कि उनके ना रहने पर भी उनकी फैमिली को फाइनेंशियली कभी इशू नहीं आएगा। बट 99% लोग ना बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो हमें और आपको मिलकर के अपनी ये व्यवस्था खुद क्रिएट करना है। इस कमेटी को बनाने का पर्पज ये नहीं है कि मैं इससे पैसा कमाऊं या इससे आप पैसा कमाएं। हमने क्या किया कि कमेटी में पहले भी काम करते थे और आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये ग्लोबल कमेटी है। लेकिन चूंकि ग्लोबल है, तो किसी का कंट्रोल नहीं है कि ना मैं अकेले चला रहा हूँ ना आप अकेले चला रहे हैं। तो इसके रूल्स रेगुलेशन कुछ तय कर दिए गए हैं, ताकि ना तो लाइबिलिटी आपके ऊपर हो ना मेरे ऊपर हो, और जब भी आपको या मुझे आवश्यकता हो, तो एक दूसरे की हेल्प के लिए हम खड़े भी रहें साथ में। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड क्या कहते हैं समझिएगा 2 मिनट के लिए। तो पहला इमरजेंसी फंड में रखा गया है यहाँ पर सेल्फ डेथ। मतलब स्वयं की अगर मृत्यु भी हो जाती है, तब भी आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। मतलब कि एक बार नहीं, कई बार। ठीक है, और आपके पहले जीवन रहते
आपको यहाँ पर हो सकता है दूसरी प्रकार की आवश्यकता पड़े, यहाँ पर जैसे मेडिकल हो गया। कभी कभी मान लीजिए कि आपको आपके घर में या आपकी ब्लड रिलेशन में कोई व्यक्ति इमरजेंसी में आपका हॉस्पिटलाइज हो गया अचानक से, राइट, और उसको अभी मेडिकल फंड चाहिए, उसको भी यहाँ पे हेल्प की जाएगी। ये कौन करेगा आगे बताएंगे हम आपको। तीसरी जो व्यवस्था है वो आपका नेचुरल डिजास्टर है, मतलब प्राकृतिक आपदा। चौथा है आपका इमरजेंसी मैरिज फंड सपोर्ट। शादी करने के लिए पैसा नहीं, बट शादी करने में अगर किसी प्रकार से व्यवधान आ रहा है, किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है और शादी लग रहा है नहीं हो रही है या टूट पा रही है, तो वहां पर उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली एक और सपोर्ट दिया जाएगा। ये सपोर्ट कौन करेगा, कैसे होगा, इसकी बात करते हैं पहले हम। तो फाइनेंशियली सपोर्ट को यहाँ पर बनाने के लिए क्या किया गया है कि हर व्यक्ति को मिनिमम $1 देना अनिवार्य है जब जब किसी को आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो जिस कमेटी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मरकरी। तो हमने टोटल एक कमेटी नहीं बनाई है, हमने टोटल बनाई है 9 कमेटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इन कमेटीज को नाम दिया है हमने 9 ग्रहों का, 9 प्लैनेट्स का, राइट। अब इन 9 ग्रहों का नाम जो दिया हुआ है, तो इसमें से पहली कमेटी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं इसका नाम है मरकरी। और मरकरी कमेटी में जो इमरजेंसी फंड की व्यवस्था है वो है आपकी मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 3 लाख रुपए। अब ये क्या चीज है, जब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी इनमें से कोई सेल्फ डेथ में ये सब नहीं करना, जो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और बाकी मेडिकल है, नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल मतलब कि घर में प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, पानी आ गया, मकान जल किसी कारण से, तो उस केस पे किया जाएगा। और साथ में शादी के लिए कुछ फंड की व्यवस्था की जाएगी आपकी। तो ये 3 व्यवस्थाओं के लिए आपको करना क्या है, जब जब आपको आवश्यकता पड़े सिंपल एक फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के एक फीस पे करना है। ये जो व्यवस्था है 50,000 ज्वाइनिंग के बाद स्टार्ट हो रही है। और जो सेल्फ डेथ का है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, भले चाहे अभी कमेटी हमारी छोटी है, बट ये व्यवस्था चालू कर दी गई है। ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे थे करना क्या है, आपको ये फंड देगा कौन, कहाँ से क्या करना है। तो ये आप सिंपल, जब ये व्यवस्था चालू हो जाएगी तो आपके मेन्यू में एक फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करना है, प्लस एक फीस पे करना है जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। विद इन 72 आवर आपके पास में एक फिजिकल टीम होगी। इंडिया के लिए फिलहाल अभी चालू कर रहे हैं हम, आउट ऑफ इंडिया की दूसरी व्यवस्था बनाई गई है। तो 72 घंटे के अंदर आपके पास एक टीम पहुंचेगी जो आपको मिलेगी, वेरीफाई करेगी कि आपकी जो समस्या है वो जेन्युइन है कि नहीं है, राइट। तो आपकी समस्या अगर जेन्युइनली है तो आपकी कैंपेन को वेरीफाई कर दिया जाएगा। और वहाँ वेरिफिकेशन के दौरान 2 चीजें देखी जाएंगी। पहला, आप कितना फंड लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो पहली कमेटी जिसको आपने ज्वाइन किया है 0.05 दे करके, उसमें 1 लाख रुपए मिनिमम है और 3 लाख रुपए मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब कि 3 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी के लिए आपको कम से कम 10 लोगों को इस सिस्टम में लेके आना है। तो आप मैक्सिमम 3 लाख रुपए फंड लेने के लिए एलिजिबल होते हैं फॉर द लाइफ, ऑल टाइम, राइट। और नहीं लेके आप आते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए तक के लिए आप परमानेंटली एलिजिबल हैं। साथ में वहाँ ये भी देखा जाएगा जब जब लोगों को आवश्यकता थी तो आपने कितने लोगों को सपोर्ट किया, कितनी बार किया, राइट। जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके आज तक, जब तक आपने अपने आप को अप्लाई यहाँ पर अप्लाई किया है, तो जब से ज्वाइन किया है तब से लेके आज तक मान लो 50 लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ी थी, तो आपने कितनी बार लोगों की हेल्प की वो भी देखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कैंपेन को अप्रूव किया जाएगा। तो मान लीजिए आपकी कैंपेन अप्रूव हुई और 3 लाख रुपए के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब 3 लाख रुपए के लिए आपकी कैंपेन अप्रूव तो हो गई, लेकिन पैसा दे कौन रहा है, तो आपकी कैंपेन को उन 50,000 प्लस लोगों के सामने डैशबोर्ड में रखा जाएगा। ठीक। ये 50,000 वो लोग हैं जिनको ये पता है कि क्या हो रहा है डैशबोर्ड। ये कोई सोशल मीडिया वाला काम नहीं है कि अब ठीक है आ रहा है जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को मिनिमम $1 देना अनिवार्य है, लगभग लगभग 80 रुपए के आसपास। मैं मान के चलता हूँ 100 रुपए मोटा समझाने के तौर पे समझ के चलता हूँ। हर व्यक्ति को मिनिमम $1 का फंड देना अनिवार्य है, राइट। तो मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि 50,000 लोग सारे लोग एक साथ ऑनलाइन देते हैं, बट अगर 3,000 लोगों ने भी आपको एवरेज 100 रुपए का भी डोनेशन दिया तो कितना हो गया आपका, 3 लाख रुपए। और ये पैसा आपको वापस नहीं देना है। और जो आपकी आवश्यकता है उसको आप पूरा कीजिए। मेडिकल फंड के लिए मान लो आपको आवश्यकता पड़ी थी, आपने अपनी मेडिकल जो समस्या थी वो दूर कर ली। 10 दिन 50 दिन बाद, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर बाद फिर से दूसरी कोई आवश्यकता पड़ती है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है अल्टीमेटली हमने क्या किया, अपनी मैं वहीं वापस आता हूँ पॉइंट पे, कि आपने और हमने मिलकर के आपस में एक ऐसी कमेटी बनाई जहां जब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, और मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो आप मेरे साथ खड़े रहिए। ये है ग्लोबल कमेटी। ठीक है। तो हमने आपस में मिलकर के बिना कंपनी के, बिना किसी बॉस के, एक ग्लोबल कमेटी डिजाइन कर ली आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग द्वारा, राइट। तो आपने जिस कमेटी को ज्वाइन किया है
ये कमेटी के ज्वाइन करते समय जो आपने अमाउंट दिया है, इससे प्रेजेंस दिया आपने, भाई साहब मैं आ गया हूँ सिस्टम के अंदर, मैंने जो इसमें जो आने के लिए एक निश्चित अमाउंट था वो मैंने डोनेशन दे दिया है, और जिसके 3 टुकड़े में अल्टीमेटली 85, 5 और 10, ये जो अमाउंट बटा है इस 3 टुकड़ों में, अल्टीमेटली कहाँ गया है, वो आप लोगों के पास गया है। तो जब जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी आप मेरी हेल्प के लिए खड़े रहिएगा, और अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये आपने और हमने मिलकर अपना खुद का एक इकोसिस्टम डिजाइन किया है बिना किसी आउटसाइडर के। ये है पहली इमरजेंसी व्यवस्था। दूसरी, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए हमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड मिलना स्टार्ट हो जाए, ये दूसरा पॉइंट है आपका। तो अगर ये ठीक है, पहली व्यवस्था तो आपको बन गई इमरजेंसी फंड की। दूसरी व्यवस्था ये है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड मिलना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा, डेली, ये कोई आरओआई सिस्टम नहीं है, बट डेली आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड आना सपोर्ट हो जाए तो कैसा रहेगा। तो उसके लिए हमने बनाया लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट। अब ये क्या चीज है, तो आज से जब आपने इस कमेटी को ज्वाइन किया था, इसके 3 टुकड़े हुए थे, 85, 5 और 10। तो 85 तो गया था आपके आठा प्लान के पास, 5 गया था ग्लोबल में, याद होगा आपको, और 10% कहाँ गया था, डेवलपर कमेटी में। तो आज के बाद इस कमेटी का आप परमानेंटली हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के बाद जितने भी सिस्टम में ज्वाइनिंग होगी, मान लीजिए कल 100 ज्वाइनिंग हुई, तो 100 ज्वाइनिंग का 5% वैसे ही बटेगा जैसे आपने दिया था, कितने लोगों में, इंक्लूडिंग ऑल, इंक्लूडिंग टू यू, मतलब कल मान लीजिए 100 ज्वाइनिंग हुई, 100 ज्वाइनिंग का 5% डिवाइड टू ऑल, इसमें से कुछ आपको भी मिलेगा। ठीक है, परसों मान लीजिए कि 200 ज्वाइनिंग हुई, तो 200 ज्वाइनिंग का 5% डिवाइड टू ऑल, उसमें कुछ आपको भी मिलेगा। तो ऐसे आज के बाद जितनी भी ज्वाइनिंग होगी, हर ज्वाइनिंग के ऊपर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, जब तक सिस्टम में यहाँ ज्वाइनिंग चलती रहेंगी तब तक। ठीक है, ये दूसरी व्यवस्था हो गई। आपको लग रहा होगा कितना मिलेगा, तो अभी मान के चलते हैं कि 6,000 रुपये से आपने इंटर किया, तो 6,000 रुपये का 5% कितना होता है आपका, 300 रुपये, और 300 × 100 कितना हुआ आपका, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये कितने लोगों में बटेगा, जितने लोग भी इस कमेटी के मेंबर्स होंगे, चाहे 50,000 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों, चाहे जितने भी हों, राइट। तो उसमें कुछ ना कुछ आपके पास आएगा ही आएगा। तो ये एक व्यवस्था एक्स्ट्रा बनाई गई है, जिसको बोलते हैं लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक, अब बातें आती है इसको, अगर हम थोड़ा सा कमेटी की बात करें और बढ़ाने को लेकर के, तो तीसरा पॉइंट है आपका इनवाइट एंड बूस्ट योर फंड रेजिंग। अब ये क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल, जब आपको इमरजेंसी में पड़ी थी 3 लाख रुपए की जरूरत, तब सिस्टम में कितने लोग थे, 50,000 लोग। तो हो सकता है कि 50,000 लोगों के द्वारा 3 लाख रुपए इकट्ठा होने में 3 से 5 दिन का समय लगा हो। बट अगर यहाँ पर कमेटी के अंदर 50,000 की जगह 5 से 10 लाख लोग होते, तो यही आपका 3 लाख रुपए इकट्ठा होने में कितना टाइम लगता है, लगभग लगभग मेरे हिसाब से मोटा मोटा 2 घंटे से लेकर 24 घंटे मैक्सिमम आवर्स में आगे गिनते। अभी जहाँ 5 दिन में हो रहा था वो 24 घंटे में हो जाएगा। तो जहाँ 50,000 लोग थे, अगर वहाँ 5 से 10 लाख लोग हो जाएंगे तो कैसा रहेगा, इससे जल्दी फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, कौन करेगा, तो ये काम आपको और हमें मिलकर करना है, राइट। तो इसको करने में मदद कौन करेगा, आप करेंगे भाई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आप इसको करने में हमारी हेल्प करेंगे तो अल्टीमेटली, तो जरा हम नीचे रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपने हमने क्या किया कि अगर आप हमारी इस कमेटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक, तो ये काम फ्री में नहीं करना है। जहाँ 50,000 थे, वहाँ 50 से 10 लाख लोग करने में आपको हमारी हेल्प करना है, ताकि जब किसी को आवश्यकता पड़े तो वो आवश्यकता जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो आप अगर इस कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड लोगों को कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी लोगों को आप डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इनको बोला जाएगा L1 फंड रेजर या फर्स्ट डाउनलाइन फंड रेजर। तो इनके द्वारा आपको सबको मिलेगा कितना, 50%। मतलब आप जितने चाहे उतने लोगों को इनवाइट कीजिए सिस्टम के अंदर, आपको हर व्यक्ति से मिलेगा कितना, 50%। मतलब कि एक दिन में अगर एक व्यक्ति को भी आपने इंट्रोड्यूस किया, तो मोटा मोटा कितना हो गया,
₹3000 पर पर्सन आपको मिल रहा है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मान लो डेली भी एक ज्वाइनिंग आप लेके आए तो कितना 30, ये कितना हो गया आपका ₹90,000, बट इतना तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर महीने में आपने 20 ज्वाइनिंग भी करवा दी तो कितना हुआ, ₹60,000 का अमाउंट आपके पास एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा, राइट। सो इनके साथ भी वही व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी जो आपके लिए था। मतलब कि जैसे कि आपके पास में क्या था, इमरजेंसी फंड, और दूसरा लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट। तो इनको भी तो वही सुविधाएं मिलेंगी जो आपको मिल चुकी हैं, राइट। और ये लोग भी कमेटी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इनके द्वारा इन्वाइटेड होंगे, एक दो तीन चार, यहाँ भी अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, कोई भी किसी को भी इन्वाइट कर सकता है। तो मान लो कोई करेगा कोई नहीं करेगा, कुछ भी स्ट्रक्चर आपका बन सकता है इस तरीके से, जैसा कि अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक। तो इन सब से आपको मिलेगा 10%। आप देख पा रहे होंगे जैसे परसेंटेज ऊपर गया था, उसका अपोजिट परसेंटेज नीचे से आ रहा है, राइट। और थर्ड डाउनलाइन से, ऑल थर्ड डाउनलाइन से कितना मिलेगा आपको, 5%, देन 4, 2, 2, 2 और 10%। मतलब कहने का नीचे से जो भी फंड आ रहे हैं ये आपके पास एज पर परसेंटेज आएंगे, जैसा कि लिखा हुआ है। तो जब जब यहाँ कोई व्यक्ति इनवाइट होगा तो वहां से आपके पास ये फंड आएंगे, ये होगा आपका वन टाइम, जिसको बोलते हैं इनवाइट एंड बूस्ट। दूसरा, अब समस्या ये आई कि मान लो आपने ए नाम के व्यक्ति को इनवाइट किया था, तो ए नाम के व्यक्ति से आपको एक बार तो मिल गया कितना, ₹3000, ठीक है। कैसा रहेगा कि इसी ए नाम के व्यक्ति से ₹3000 एक बार ना मिले, कई बार मिले। और सेकेंड डाउन में मान लो कोई नाम का बी व्यक्ति आया, तो बी से कितना मिल रहा है आपको, ₹600, 10% मिल रहा है, ठीक है। ये भी आपको वन टाइम मिला, तो इससे भी आपको कई बार मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो तीसरा जो अपना यहाँ, ये आपका जो तीसरा पॉइंट था जिसको हमने बताया भी आपका, इसको बोलते हैं आपका इनवाइट एंड बूस्ट। इसके साथ साथ चौथा पॉइंट जो है आपका, वो है 10x रीडोनेशन सिस्टम। अभी 10x रीडोनेशन क्या है कि ये पॉसिबल कैसे होगा। जैसे ए नाम के व्यक्ति से आपको पहली बार कितना आया, ₹3000, ठीक है। और दोबारा कब आएगा, जब ये दोबारा सेम इतने ही अमाउंट का दोबारा डोनेशन देगा तो आपको कितना आएगा, अगेन ₹3000। अब दोबारा आदमी डोनेशन देगा क्यों, भाई आप ₹6000 आपने आज दे दिया है इस कमेटी ज्वाइन करने के लिए, दोबारा क्यों देंगे। बट अगर आपसे ये बोलूं कि जो अमाउंट आपने दिया है डोनेशन के लिए इस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए, अगर आप इस कमेटी में नीचे लोगों को इनवाइट करते करते 10 गुना जब यहाँ से सिस्टम से फंड रेज कर लीजिएगा, 10 गुना कितना, लगभग लगभग आपने कितना दिया था, ₹6000 दिया था इस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए, 10 गुना कितना होता है आपका, लगभग ₹60,000। तो अगर ₹60,000 अगर आप जब सिस्टम से यहाँ से ले चुके होंगे, फिर बोला जाए कि भैया ₹6000 दोबारा दे दीजिए इस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए, तो मना तो नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं 10x रीडोनेशन सिस्टम। मतलब जब जब आप 10 टाइम फंड रेज करेंगे, तो आप जब यहाँ 0.05 इथेरियम जो दिया है आपने, इसका 10 टाइम कहाँ से, नीचे जो डाउनलाइन आपके आएगी वहां से, 0.5 इथेरियम के अलावा अगर आईएनआर की बात करूं तो ₹6000 का 10 गुना कितना होता है, ₹60,000, ठीक है। तो 60,000 जब आप देंगे तो वापस फिर अगर बोला जाए कि आपको दोबारा से 6,000 का डोनेशन देना है तो ऑब्वियसली दे देंगे आप। तो ये आपको नहीं करना है, ये सॉफ्टवेयर खुद करेगा। और खुद करेगा कैसे, तो जो 60,000 आपने दिया है इसको सिस्टम क्या करेगा कि आपकी इसी कमेटी में दोबारा से ज्वाइनिंग कर देगा। मतलब 60,000 का सबसे लास्ट वाला हिस्सा, 10वां हिस्सा, ये ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा और आपकी इसी प्लानट को, इसी मरकरी कमेटी को दोबारा से रीज्वाइन करवा देगा। मतलब आपके द्वारा फिर से 6,000 या 0.05 का डोनेशन दे देगा, जो आपके 8 अपलाइन को 85% वैसे ही बटेगा जैसे पहले गया था, 5% जाएगा ग्लोबल में और 10% जाएगा आपका डेवलपर कम्युनिटी में, राइट। तो अब यही जब आपने किया तो दूसरों के साथ भी होगा। तो यहाँ दो काम आपको करना है, जब जब आप 10 टाइम फंड रेज करेंगे तो उसके 3 टुकड़े होंगे। पहला होगा 10 गुना का 80%, दूसरा होगा 10 गुना का 10%, और तीसरा होगा 10 गुना का 10%। ठीक, ये 60,000 पूरा आपको सिस्टम नहीं देगा, जीरो से लेकर के और 80% मतलब कितना होता है, लगभग लगभग 0.4 इथेरियम। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो लगभग कितना बनेगा आपका, 60 में से 6 दूनी 12, ₹48,000। ये ₹48,000 आपको सिस्टम देता जाएगा। मैं इसको आईएनआर में साथ में बताते चलता हूँ ताकि ये चीजें समझ में आ जाए आपको। तो 0.4 इथेरियम तक का अमाउंट ये सिस्टम आपको देता चलाएगा। सीधी बात ये है, जब जब आप 10 गुना कमाइएगा तो उसी में से 1 गुना जाएगा आपकी आईडी को रीएक्टिवेट करने में, और साथ में 0.05 का आपसे लिया जा रहा है चंदा। मतलब 10 गुना का 10%, 0.05 ये आपसे डोनेशन लिया जा रहा है। ठीक है, प्योर चंदा। अब इससे क्या हो रहा है मैं आगे बताऊंगा आपको। और लास्ट वाला जो 10% होगा ये होगा 0.05, मतलब ₹6,000। इस 6,000 से आपकी आईडी फिर से री टॉपअप हो जाएगी, रीएक्टिवेट हो जाएगी या रीज्वाइनिंग हो जाएगी,
और ये फिर से वैसे ही बटेगा 85, 5 और 10, और यही प्रक्रिया बार 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 ऐसे ही दोहराई जाएगी सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली। ये आपको खुद नहीं करना है, ये सिस्टम सेल्फ करेगा, सारा काम ऑटोमेटिक मोड पे डाला गया है। ठीक है, तो डाउनलाइन से जब भी आप 10 टाइम फंड रेज करेंगे उसका ऑटोमेटिकली सिस्टम 80% तक का आपको देता चला जाएगा, यहाँ से जो भी नीचे से अमाउंट आएगा आपके पास में, और 10% चला जाएगा डोनेशन में, और 10% चला जाएगा आपका इसी आईडी को फिर से रीएक्टिवेट करने में। इससे फायदा क्या हुआ, ये ए नाम का व्यक्ति जो आपके नीचे आया था, इससे कितना मिला था आपको, 3,000 रुपये मिला था आपको। ठीक है, दोबारा कब मिलेगा, जब ये ए नाम के व्यक्ति अपने नीचे टीम खड़ी करेगा, और ये ए नाम का व्यक्ति कितना कमा लेगा, 60,000 रुपये सिस्टम से जब ये रेस कर चुका होगा, तो ये दोबारा से इसी सिस्टम के द्वारा, जैसे आपके साथ हुआ था इसके साथ भी होगा। तो 80% इसको मिल चुका होगा, 10% जो है ये डोनेशन में डाल चुका होगा, और 10% से यही आईडी इसकी फिर से रीएक्टिवेट होगी। तो अगेन ए के द्वारा दोबारा से 6,000 रुपये का डोनेशन दिया जाएगा, जो इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपलाइन को बटेगा, और पहले अपलाइन कौन है, आप। ठीक है, तो आपको अगेन फिर से आपको कितना मिलेगा, 3,000 रुपये, और बाकी आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो जो भी डाउनलाइन ये जो परसेंटेज लिखे हुए हैं, ये परसेंटेज एक बार नहीं आएंगे यहाँ पर, ये 50%, ये आपका इसको लेते हैं 10%, 5%, 4%, 2%, जो भी ये परसेंटेज लिखे हुए हैं, ये परसेंटेज नहीं, ये लोग हैं। यही लोग जब जब 10 टाइम फंड रेज करेंगे तब तब आपके पास में ये अमाउंट वापस आएगा, कई बार आएगा। ठीक है, और लास्ट का है आपका 5वां पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। अब ये क्या चीज है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। तो कुछ लोग सिस्टम के अंदर ऐसे आ जाते हैं जो कि ज़्यादा काम नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि जब जो आपने डोनेशन दिया है 0.05, ये 540 दिन में आपको हम सब मिलके 2 टाइम तक करने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो 0.05 का 2 टाइम कितना होता है, 0.1 इथेरियम। ठीक, तो सीधी बात करें, 6,000 रुपये का 2 टाइम कितना होता है आपका, 12,000 रुपये। ये कौन कर रहा है, आप और हम मिल सबके उनकी हेल्प करने वाले हैं जो लोग सिस्टम में ज़्यादा काम नहीं कर पाए। कहाँ से कर रहे हैं, तो जब 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 आप यहाँ 10 टाइम फंड रेज करेंगे, कितना, 10 टाइम, 6,000 का 60,000, 6,000 का 60,000, तब तब क्या हो रहा था, 48 आपको मिल रहा था, 6,000 जा रहा था आपका डोनेशन बॉक्स में, और बाकी का जो है आपकी आईडी को फिर से रीएक्टिवेट किया जा रहा था। राइट, तो हर व्यक्ति अपनी 10 गुना फंड रेजिंग का 1 गुना 0.05 कहाँ डाल रहा है, रिजर्व वॉलेट में, जिसको बोलते हैं डोनेशन बॉक्स, वहां डाल रहा है। वहीं से उन लोगों की हेल्प की जाएगी जिन्होंने एक भी फंड रेज नहीं किया। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि आपको 540 दिन का 18 महीने का टाइम दिया जा रहा है हर व्यक्ति के पास में। 18 महीने का टाइम है, आप आइए, काम कीजिए, कुछ भी अगर नहीं कर पाते हैं तो चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर को आपको यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। राइट, तो हर व्यक्ति के पास में 540 दिन का समय है। तो अगर ज़्यादा फंड रेज नहीं कर पाए तो इसी ग्लोबल वॉलेट से, जो आपका रिजर्व वॉलेट है, इसी से 0.1 उसको दे दिया जाएगा। बट चूंकि 1 का 2 करने वाला सिस्टम नहीं है, तो इसमें से वो सारे अमाउंट भी माइनस कर ले जाएंगे जो आप ले चुके हैं। तो लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट, जो डेली ज्वाइनिंग के ऊपर कुछ 5% की कुछ हिस्सेदारी जो आपको मिल रही है, मान लीजिए 540 दिन में आपने उसमें से 2,000 रुपये फंड रेज कर लिया। ठीक है, तो 12 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, 10,000। तो ये मैं आईनार में बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए 0.02 फंड आपने रेज कर लिया, तो कितना बचेगा, 0.08। राइट, और अगर 2 टाइम या इससे अबव, मतलब 0.1 या 12,000 रुपया या इससे अबव फंड रेज कर लिया, तो ये कंडीशन नल एंड वाइड हो जाएगी। बाकी पहली और दूसरी व्यवस्था हमेशा चालू रहेगी। पहली और दूसरी व्यवस्था कौन सी है, इमरजेंसी फंड की, और दूसरी कौन सी है आपकी, डेली वाली, वो हमेशा चलता रहेगा। आपका अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं होगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आपको समय मिले आप आइए, काम करना स्टार्ट कीजिए। दोबारा से कमेटी को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप काम करना स्टार्ट कीजिए, लेवल का कंट्रीब्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोग्राम और पहली कमेटी। साफ बात में सिंपल सा ये प्लान क्या है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ। पहला, इस पूरे प्लान को भाई सिंपल सा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं। भैया मैंने एक कमेटी ज्वाइन की है जो है विश्व स्तरीय। ठीक है, तो आपको इस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए देना है 0.05 इथेरियम, जिसकी वैल्यू आज लगभग 6,000 रुपये है। जो ये अमाउंट देंगे आज से जीरो हो जाएगा, पहला। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल बीसी चलाते हैं, नॉर्मल कमेटी चलाते हैं, वैसे ये कमेटी, बट ये विश्व स्तरीय कमेटी है। आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको इमरजेंसी फंड, जिसको मैंने विस्तार में समझाया। आप चाहें तो उस व्यक्ति को आराम से समझा सकते हैं। दूसरा, आज के बाद इस कमेटी में जितने भी लोग जुड़ेंगे, पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी, पूरे विश्व में कहीं भी ज्वाइनिंग होती है, तो उसकी ज्वाइनिंग अमाउंट का मतलब वो भी देगा कि कितना, 6,000 रुपया। तो 6,000 का 5% उन सभी में बटेगा जितने लोग भी इस कमेटी को ज्वाइन कर चुके हैं।
तो उसमें से कुछ आपको भी मिलेगा। सीधी भाषा में, अगर ग्लोबली जितने लोग आज के बाद इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे उसमें से कुछ हिस्सेदारी आपको मिलेगी 5% में। मतलब आज के बाद मान लो कल के दिन जितनी भी ज्वाइनिंग होंगी, हर ज्वाइनिंग का 5% बटेगा सभी में, और आपको कुछ ना कुछ उससे मिलता रहेगा, वो लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। तीसरा, अगर आप इस कमेटी को बढ़ाने में मदद करते हैं हमारी, ठीक है, तो हर व्यक्ति से फ्रंट का मिलेगा। फ्रंट मतलब जितने लोगों को आप डायरेक्ट इनवाइट करेंगे उन सबसे कितना मिलेगा, 50%। उनके नीचे वालों से मिलेगा 10%, उनके नीचे वालों से मिलेगा 5, उनके नीचे 4, देन 2, देन 2, देन 2 और 10। चाहे तो एक दो लेवल समझा दीजिए, पूरी मत समझाइएगा, ठीक। और जब भी आप काम करके यहाँ पर जो जिन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, इनसे जो अमाउंट आ रहा है, इनसे जब 10 गुना फंड रेज कर लेंगे आप, जब 10 गुना कमा लीजिए, सीधी भाषा में जब 10 गुना कमा चुके होंगे आप, तब आपको इसी कमेटी को दोबारा ज्वाइन करना है, साथ में एक चंदा भी देना है। तो 6,000 जो आपने दिया था, 6,000 का जब 60,000 रुपये आप यहाँ सिस्टम से फंड रेज कर लेंगे, 10 टाइम 0.05 को बताइएगा, 0.05 का आपका 10 टाइम कितना होता है, 0.5। तो 60,000 में से आपको इसी कमेटी को दोबारा ज्वाइन करना है 6,000 रुपये दे करके, और साथ में 6,000 का एक चंदा भी देना है, राइट। बस ये सिंपल सी भाषा समझा देना आप, फिर दोबारा वही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाए तो भैया एक काम करिए, 2 टाइम वाली जो कंडीशन बताया आपको, 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट का, अगर कुछ नहीं कर पाए तो भी यहाँ पर हम सब मिल करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कौन? हर व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा डाल रहा है डोनेशन बॉक्स में, वहीं से आपको मिलकर सब लोग हेल्प कर रहे हैं। बस ये है सिंपल सा प्लान, राइट। तो ऐसे कुल मिला के हमने एक कमेटी नहीं बनाई है, कुल मिला के 9 कमेटियां बनाई हुई हैं, और 9 कमेटी का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। अब मैं आपको शॉर्टकट में एक वो चीज़ समझाने वाला हूँ जो कि आपके सबके काम आने वाली, जो कि मैं नॉर्मली स्क्रीन के थ्रू नहीं समझा पाता हूँ, बट इसको देखा जाए तो इस स्क्रीन के माध्यम से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसको चलिए यहाँ बना लिया जाए। पहली जो कमेटी है वो है 0.05 की, जैसे मैं बना रहा हूँ इस चार्ट को वैसा बना ले तो बेहतर रहेगा। दूसरी कमेटी है 0.1 की, जस्ट इसका डबल, और इसको ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तीसरी है 0.2, 0.2 का डबल है 0.4, 0.4 का डबल है 0.8, फिर आपका 1.6, फिर है आपका 3.2, फिर है 6.4, और लास्ट का है 12.8। ये ऐसी 9 कमेटी हैं। प्लान आपको मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर, और इसको ऐसे लाइन अप कर लीजिए आप। फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट डाउनलाइन, ये सेकेंड डाउनलाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ डाउनलाइन, ठीक है। इस पूरे चार्ट को बनाने का तरीका बता रहा हूँ, कई लोगों को याद नहीं होता है कि ये अलग अलग कमेटी हैं, 9 कमेटी हैं, तो 9 कमेटी का परसेंटेज याद कैसे किया जाए, मैं उसको याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। इसको याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, पहली वाली कमेटी का ऐसे पहली डाउनलाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं, राइट। तो पहला है 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। अब यहाँ क्या किया गया है, जब हम काम करते हैं, चूंकि मैं एक चीज बताना भूल गया था, हर व्यक्ति को मिनिमम 4 लोगों को लेके आना अनिवार्य है इस कमेटी में, इन 8 लेवल का पूरा कंट्रीब्यूशन लेने के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति को आप इनवाइट करेंगे मरकरी से तो आपका पहला और दूसरा ओपन हो जाएगा, 2 को करेंगे तो तीसरा और चौथा, 3 को करेंगे तो पांचवा, छठवां, और 4 लोगों को डायरेक्ट मरकरी से लेके आएंगे अपने फ्रंट में तो सातवां और आठवां, मतलब 1 से लेके 8 लेवल आपके पूरे कंप्लीटली ओपन हो जाएंगे, राइट। तो जब हम काम करते हैं तो मान लीजिए 4 लोगों को आपने इनवाइट किया, 4 ने 4 को किया, कितने हो, 16 हो गए, फिर 64 हो गए, फिर आपका 256, 1024, ये लगभग लगभग मैंने लिखा है, कंप्लीटली ऐसा ही नहीं होता जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या किया गया, नीचे के क्रम में देखा जाए तो टीम साइज बढ़ रही है हमारी, ठीक। तो पहले वाली कमेटी का 50% डाला गया है फर्स्ट डाउनलाइन में, लेकिन चूंकि सेकेंड डाउनलाइन में लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए सेकेंड वाली कमेटी का 50% डाला गया है सेकेंड डाउनलाइन में। थर्ड में और ज्यादा होते हैं तो तीसरी कमेटी का 50% डाला गया है ऑल थर्ड में। चौथी डाउनलाइन में और ज्यादा लोग होते हैं तो चौथी वाली कमेटी का 50% डाला गया है चौथी डाउनलाइन में, और पांचवी डाला गया है पांचवी डाउनलाइन में, ठीक है। फिर आपका यहाँ 70, 70, 40 और 70। अभी मैंने क्या किया है, ये हर कमेटी से जो मोटे परसेंटेज आ रहे हैं उनको नोट डाउन किया है, बाकी से क्या आने वाला है उसको हम अलग से नोट डाउन कर लेते हैं। तो 10, 5, 4, 2, 2 और 10 को याद कर लीजिएगा, और इसको फिल आउट कर देना है आपको सिंपली। तो आपका है 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2,
10, 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। ये 1 से लेके 5 प्लान को याद करने का फॉर्मूला था। छठवां, सातवां और नौवां सेम है, 70, 2, 2, 2 और लास्ट में है आपका 3। ऊपर से जब आप नीचे इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल आपको मिलेगा 85%। ठीक है। और आठवां प्लान अलग है, 10, 5, 5, 5, 5, 5 और 10। अब इतना सारा मगजमारी इसमें करने की जरूरत क्या थी, राइट? ये हर दिमाग में तो आता ही होगा, इतना सब क्यों किया गया इसके अंदर। ये इसीलिए किया गया है, थोड़ा सा टाइम आपका मैं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि प्लान आज पूरा कवर कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। तो इसको इस तरीके से इसलिए किया गया है ताकि दो पार्ट में इसको बनाया जा सके। एक से लेके देखेंगे जब आप यहाँ पर, तो एक से लेके जो 5 प्लान का सम है, ये वाला, ये है टोटल आपका 1.55 इथेरियम, 1.55 इथेरियम। और 6 से लेके 9 प्लान का जो सम है वो है 24 इथेरियम। टोटल देखा जाए तो 25.55 इथेरियम टोटल आपका बनता है सारे प्लान का, राइट? तो ये बताइए 24 इथेरियम ज़्यादा है कि 1.5 इथेरियम ज़्यादा है? तो भाई सी बात है, 24 इथेरियम ज़्यादा अमाउंट है यहाँ पर, राइट? तो 24 इथेरियम चूंकि ज़्यादा अमाउंट है, इसलिए यहाँ पर क्या किया है, ज़्यादा वाले ज़्यादा अमाउंट का परसेंटेज डाला गया है फ्रंट में। ऊपर देख पा रहे होंगे आप, 70, 70, 40, 70। मतलब जो आपके 4 लोग हैं, जितने भी फ्रंट आपके डाउनलाइन हैं, जब भी लोग बड़े प्लान को ज्वाइन करेंगे तो बड़े प्लान का बड़ा अमाउंट मिलेगा इनसे। और इसके साथ साथ चूंकि 24 की अपेक्षा ये 1.5 इथेरियम कम अमाउंट है, ठीक है? तो 1.5 इथेरियम का जो बड़ा अमाउंट है, कम अमाउंट का बड़ा वाला परसेंटेज कहाँ डाला गया है आपका, नीचे खिसकाया गया है, क्योंकि नीचे टीम साइज होती है बड़ी। इस तरीके से ये है इस प्लान को बनाने का लॉजिक। अब इससे मतलब क्या होता है समझिएगा। अब शॉर्टकट बता देते हैं आपको कि मान लीजिए 5वीं डाउनलाइन आपके 1000 लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ एक से लेके जो 9 कमेटी डिजाइन की है वो पूरी तरीके से अलग अलग है, एक कमेटी का दूसरी कमेटी से कोई मतलब नहीं है, राइट? तो जब आप पहली कमेटी से दूसरी कमेटी में इंटर करते हैं तो लोग भी करेंगे। तो ये 1000 लोग जब पहली कमेटी ज्वाइन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.05 का 2% इंटू 1000 लोगों से। यही 1000 लोग भविष्य में जब दूसरी कमेटी ज्वाइन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.1 का 2% इंटू 1000 लोगों से, 12,000 का 2% 1000 लोगों से। फिर यही लोग करेंगे तीसरी, तो तीसरी कमेटी कितने की है, 0.2 की, 24,000 का 2% इंटू 1000 लोगों से। फिर 48,000 का 2% इंटू 1000 लोगों से। और यहाँ पर कितना है, लगभग लगभग 1 लाख मान के चलते हैं 0.8 का। तो 0.8 का लगभग कितना, 50% मान के चलते हैं आपका 50,000 रुपये, ठीक है? तो 50,000 रुपये का 50%, सॉरी 1 लाख रुपए, 0.8 का लगभग लगभग 0.4 होता है। 0.4 इंटू अगर आज के प्राइस से इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बनेगा लगभग लगभग, इसको जरा देख लेते हैं अभी, एक मिनट। मतलब जब ये सारे 1000 लोग 5वीं कमेटी ज्वाइन करेंगे 0.4 से, और 0.4 इंटू 1,30,000, ये करीब बनेगा 52,000, ठीक है? तो मैं इसको मोटा मोटा थोड़ा आधा कर देता हूँ सीधे सीधे। ये मान के चलते हैं लगभग कि 50,000 मान के चलते हैं, तो 50,000 इंटू 1,000 लोगों से आएगा तो कितना होगा लगभग अभी आपका अमाउंट, 50,000 इंटू 1,000, ये हुआ आपका 5 CR, 5 करोड़ रुपए, ठीक है? और छोटा से इतनी बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको और यही छोटे से रूप में समझ लेते हैं कि 0.05 का 50% कहाँ से आ रहा है आपके पास, फर्स्ट डाउनलाइन से। लेकिन 0.1 का मतलब 12,000 रुपये का 50% कहाँ से आ रहा है, सेकेंड डाउनलाइन से, जहां पर 16 लोग हैं, ठीक? तो 4 लोगों से ज्यादा आएगा 12,000 अमाउंट का 50%, की 16 लोगों से ज्यादा आएगा, तो भाग सी बात है 16 लोगों से ज्यादा अमाउंट आएगा। तो अगर 3 लेवल को भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो भी यहाँ से आपके पास में कम से कम 10 लाख रुपए का फंड मिनिमम आ सकता है। मतलब 4, 16 और 64, जब ये लोग पहला, दूसरा और तीसरा प्लान ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास लगभग 10 लाख रुपए क्रॉस हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये 64 लोग जब तीसरा प्लान ज्वाइन करेंगे, बाकी छोड़ देता हूं मैं, तो तीसरा प्लान कितने का है, 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है? तो 24,000 रुपए का 50% कहाँ से आ रहा है, थर्ड डाउनलाइन से, ठीक है? तो 24,000 का आधा कितना होता है, 12,000, और 12,000 इंटू जब ये 64 लोगों से आएगा कितना होगा, 7,68,000 रुपए के आसपास। बाकी यहाँ से भी कुछ आएगा, यहाँ से कुछ आएगा, इधर से आएगा, तो मैंने छोड़ दिए। तो मोटा मोटा अगर तीनों को सम भी कर लेंगे आप, मतलब 4, 16, 64, तो जब ये अपना पहला, दूसरा और तीसरा प्लान ज्वाइन करेंगे तो आपके पास यहीं से 10 लाख रुपए आ चुका होगा, बाकी छोड़ दीजिए। तो आपके पास में टीम साइज कितनी हुई, 4 + 16 + 64,
84 लोगों की टीम से अगर आपके पास 10 लाख रुपए का फंड आ रहा है तो कौन सा ऐसा सिस्टम है, जरा मुझे बताइएगा। और आपने दिया कितना, मात्र पहला दिया आपने यहाँ 6,000 रुपया, दूसरा दिया होगा 12,000 रुपया और तीसरा दिया होगा आपका 24,000 रुपया। बस, तो मोटा मोटा कितना दिया आपने, 24 + 12 + 6, 40,000 के आसपास आपने दिया अमाउंट लगभग। तो इतने अमाउंट से अगर आप मात्र 100 लोगों की भी टीम बन जाती है तो 100 लोगों से बड़ा फंड रेज किया जा सकता है। तो मैं अपनी मीटिंग को यहीं समाप्त करूँगा सर, और इसके साथ साथ जो हमारे साथी अगर कुछ कहना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो, प्लीज़ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, अपना रेज हैंड कर सकते हैं आप।